राजकुमारी और किसान के पुत्र का प्रेम। एक समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा था सुवर्णपुर राज्य। यह राज्य जितना सुंदर था, उतनी ही सुंदर थी वहां की राजकुमारी अनन्या। उसकी आंखों में करुणा थी, व्यवहार में सरलता और हृदय में अपार प्रेम। राजमहल के बाहर फैले खेतों में एक मेहनती किसान रहता था, जिसका बेटा था आरव। आरव साधारण कपड़े पहनता था, लेकिन उसका मन असाधारण था। वह पढ़ा लिखा, विनम्र और सच्चाई से जीने वाला युवक था। वह खेतों में काम करते हुए अक्सर बांसुरी बजाता, जिसकी मधुर धुन दूर तक गूंजती। एक दिन राजकुमारी अपने रथ से गांव के निरीक्षण पर निकली। तभी उसके कानों में वह बांसुरी की धुन पड़ी। अनन्या रथ से उतरी और खेतों की ओर चल दी। वहीं पहली बार उसकी नजर आरव से मिली। दोनों की आंखों में एक पल के लिए समय ठहर गया। उस दिन के बाद राजकुमारी अक्सर किसी न किसी बहाने गांव आने लगी। कभी सूखे की स्थिति देखने, कभी किसानों की समस्या सुनने। आरव भी हर बार उसे देखकर सम्मान से झुक जाता। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें होने लगीं, जीवन, सपनों और सच्चे सुख की। समय के साथ यह मुलाकातें प्रेम में बदल गईं। राजकुमारी को आरव में वह सच्चाई दिखी जो सोने के महलों में नहीं मिलती। आरव को अनन्या में वह अपनापन मिला जो किसी रानी से नहीं, एक साधारण इंसान से जुड़ा होता है। लेकिन यह प्रेम आसान नहीं था। जब राजमहल में चर्चा फैली, तो राजा क्रोधित हो उठा। एक किसान का बेटा और मेरी बेटी। दरबार में हंगामा मच गया। राजा ने शर्त रखी, यदि आरव खुद को योग्य सिद्ध करे, तो मैं इस विवाह पर विचार करूंगा। आरव को 3 परीक्षाएं दी गईं। बुद्धि की परीक्षा, उसने राज्य की जल संकट समस्या का सरल समाधान बताया। साहस की परीक्षा, उसने बिना हथियार जंगल में भटके बच्चों को सुरक्षित वापस लाया। चरित्र की परीक्षा, उसने पुरस्कार में मिला सोना किसानों में बांट दिया। दरबार स्तब्ध रह गया। राजा की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि सच्ची योग्यता जन्म से नहीं, कर्म से होती है। अंततः राजा ने घोषणा की, आज से आरव केवल किसान का पुत्र नहीं, बल्कि इस राज्य का गौरव है। राजकुमारी और आरव का विवाह सादगी से हुआ। महल में नहीं, बल्कि उसी खेत के पास जहां पहली बार प्रेम ने जन्म लिया था। कहते हैं, उनका प्रेम आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाता रहा। सीख, प्रेम ऊंच नीच नहीं देखता, वह सिर्फ सच्चाई पहचानता है।